सो हेलो एंड वेलकम बैक टू शीशा पीओवी दोस्तों। अब तक हमने ऋषि को लगातार झनक की इंसल्ट करते हुए देखा है, उसको अपमानित करते हुए देखा है, उसे बुरा भला कहते हुए देखा है। लेकिन अब शादी का दिन आ गया है, हल्दी निकल गई, मेहंदी निकल गई, लेकिन अब शादी का दिन है और शादी के दिन जो बात मून को पहले से पता थी, किसी ने फोन करके बताया था कि ऋषि की शादी हो चुकी है और तुम्हें दूसरी पत्नी बनना होगा। वही शादी के दिन जब ऋषि मंडप में बैठा होता है दूल्हा बन के, शहरा सजा के, सारे मेहमान आसपास हैं और दुल्हन जो है वो अपने कमरे में सज धज रही है, उसी वक्त मून के पास फिर से एक कॉल आता है। मून सबूत मांगती है और उसे बदले में फोटो मिलती है शादी की, ऋषि और झनक की। पूरा परिवार वहीं पर है, झनक भी वहीं है और मून अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। घर वाले आते हैं, खटखटाते हैं। ऋषि आता है, ऋषि खटखटाता है और बोलता है कि बाहर निकलो। मून बाहर निकलेगी और पूरे परिवार के सामने सच बताएगी। अर्शी के साथ ये सब पहले गुजर चुका है और इस बार अर्शी सच बोलती है, लेकिन लोगों की बातों को बाद में मान जाती है। थोड़ा रिजिड होती है, लेकिन फिर भी अपने हथियार डाल देती है। वो चुपचाप सबकी बातें सुन लेती है, सॉरी भी बोल देती है यार वो तो। लेकिन जब उसकी बेटी पे वही सब बीतेगा जो उस पे बीत चुका है, उसके प्यार यानी कि अनिरुद्ध के साथ जब जनक की शादी हो गई थी, उसमें अर्शी की कोई गलती नहीं थी, लेकिन ठीक वही अब उसके बेटे के साथ हुआ है। क्या करेगी अर्शी? और साथ ही साथ नूतन और पराशर भी शहर के लिए निकल चुके हैं। क्या होगा जब अर्शी नूतन को सामने देखेगी और अनिरुद्ध पराशर को सामने देखेगा और अनिरुद्ध के सामने ये सच आएगा कि जनक कोई और नहीं, उसकी बेटी है। साथ ही साथ ये सच जब अर्शी को पता चलेगा तब क्या होगा? एक तरफ अर्शी को ये पता चलेगा कि उसके पति की एक और बेटी है, उसी की सौतन से, जिससे वो हमेशा परेशान रही है। वहीं दूसरी तरफ उसी लड़की ने उसी की बेटी का घर बर्बाद कर दिया। आई एम श्योर अर्शी आग में बूला हो जाएगी। लेकिन बाकी घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे और अनिरुद्ध कैसे रिएक्ट करने वाला है? क्या लगता है दोस्तों आपको? साथ ही साथ जब ऋषि के घर वालों को ये सच पता चलेगा, तो क्या जितना प्यार वो झनक के प्रति रख रहे हैं, क्या उतना प्यार वो झनक के लिए उनका फिर भी रहेगा? वही झनक जब से शादी की रस्में शुरू हुई हैं, तब से वो उसे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी तक तो वो ये समझ रही थी कि शादी फिल्मी है। ये जब से ऋषि की शादी की रस्में शुरू हुई हैं, तब से उसे एहसास हो रहा है, उसे अपनी और ऋषि की शादी की रस्में याद आ रही हैं। उसकी आँखों में आँसू आ रहे हैं और ये बात वो समझ नहीं पा रही है कि क्यों? ना दोनों के बीच में प्यार है। ऋषि ऑलरेडी किसी से प्यार करता है। फिर जनक को इतना बुरा क्यों लग रहा है? और ऋषि का जो बेवजह इतना गुस्सा है, हर किसी पे गुस्सा निकाल रहा है, चिढ़ रहा है। उसका एक सॉफ्ट साइड, उसका एक इमोशनल साइड, एक रोमांटिक साइड तो हमें अभी तक दिखाई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अग्रेशन दिखाई दिया है। साथ ही साथ वो पुलिस वाला जो ऋषि को, जो कि उसका सीनियर है, उसे ब्लैकमेल कर रहा है उस फोटो को लेकर के। वो पैसे की डिमांड कर रहा है और आई एम श्योर ऋषि उसको पैसे नहीं देता है, या तो पैसे दे भी देता है, लेकिन फिर भी वो मून को फोटो भेज देता है और उसके बाद ये शादी आई एम श्योर कि रुक जाने वाली है। क्योंकि अर्शी तो नहीं मानेगी, क्योंकि अर्शी जानती है कि इस शादी का नतीजा क्या होता है। वो भुगत चुकी है, उसने पूरी जिंदगी भुगता है, वो भुगत रही है और आई एम श्योर वो अपनी बेटी के साथ ये नहीं होने देगी। लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में खुद जनक इस बात के लिए लोगों को मनाए या इंसिस्ट करे कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। लेकिन भाई कुछ भी नहीं था तो उसको उसके घर जाने देता। ऋषि ने क्यों पाल के रखा था जनक को? क्यों उस घर में रखा था और चिढ़ रहा था? बिठा देता उसको कॉन्फिडेंस में लेकर के। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब घर वालों के सामने ये सच इस तरीके से आना था, जबकि ऋषि को बहुत मौके मिले थे, वो सच बता सकता था, मून को कॉन्फिडेंस में ले सकता था, लेकिन उसे नहीं लिया। तो दोस्तों आज के एपिसोड में हंगामा होने वाला है, धमाका होने वाला है और देखने में मजा आएगा कि आखिर आगे क्या होता है। एक तो बदतमीजी जो ऋषि करता है जनक के साथ, मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। यार जो हमारा अनिरुद्ध था तो इतना क्यूट, इतना हैंडसम, इतना रोमांटिक था, उसको तो जनक से प्यार ही हो गया था। लेकिन इस ऋषि को प्यार जनक से नहीं है, ये बात तो क्लियर है। साथ ही साथ उसको मून से प्यार है, लेकिन मून से भी वो सच नहीं बता रहा है और अपना फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, सारी जड़प वो इस बेचारी जनक पे निकाल रहा है, जो कि भोली है, बड़बोली है, लेकिन भोली है। अब देखना ये होगा कि क्या होने वाला है आगे सीरियल में। क्या ऋषि के घर वाले जनक को एज अ बहू स्वीकार करते हैं, या पराशर आकर के अपनी बेटी को वापस लेके जाएगा? अनिरुद्ध को जब ये पता चलेगा कि जनक उसकी बेटी है, तो वो उसे अपनाना चाहेगा। बहुत सारी खिचड़ी बनने वाली है आज के एपिसोड में। देखने में मजा आएगा और देखने में मजा आएगा। क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।